हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो पेड रीडिंग रहती हैं, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। ओके, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 का टाइम। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 कैसा रहेगा। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द लवर्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। ठीक है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, लोगों से रिश्ते आपके अच्छे चलेंगे, प्यार मोहब्बत सब चीज़ें अच्छी हैं, काम भी आपका अच्छा चलेगा। बस हाँ, थोड़ा सा आपको क्या है, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ग्रेटफुल रहते हो, थैंकफुल रहते हो चीज़ों के लिए, जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में, रादर दैन की जो चीज़ें मिसिंग है लाइफ में, तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि क्या है, ह्यूमन नेचर है, जैसे कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिली, हमारा उस पर ध्यान ज़्यादा रहता है बजाय इसके कि आज आपके पास क्या है। ओके, एक बार अपनी निगाहें चारों तरफ घुमा लो, आजकल समाज में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं बुरी बुरी। ठीक है, वैसे भी 2025 में बहुत सारी अनहैपनिंग्स हो रही हैं। आपको सोशल मीडिया खुलते ही कोई ना कोई बुरी खबर ही डेली सुनाई देती है। तो उस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ से कंपेयर करो ना, और आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, आपके आसपास जो आपके परिवार हैं, दोस्त हैं, वो अगर सब सही हैं, आप सांस ले रहे हो ना, ये भी लाइक आज के टाइम में बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई है। ठीक है, और अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, आपके घर में सबकी हेल्थ वेल्थ सब अच्छा चल रहा है, चाहे आप ज़्यादा कमा रहे हो कम कमा रहे हो, वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो उस चीज़ से कि मेरे पास ये बोझ है, मेरा ये काम है, उन चीज़ों से आपको परेशान होने की जगह एक बार ज़रा समाज में जो इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं ना, उसके पे ध्यान दे दीजिए। तब आपको खुद पता लगेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो। ऐसी लाइफ जीने के लिए लोग तरस रहे हैं जो आपके पास है। ठीक है, तो अननेसेसरीली प्लीज़ आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में भगवान ने दी हैं, चाहे आपका वो शरीर है, आपकी इनकम है, आपका घर है, बच्चे, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कुछ भी जो चीज़ें हैं लाइफ में, ओके, उनके प्रति आप थैंकफुल रहिए, रोज़ थैंकफुल रहिए। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, जगने के बाद ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या है, कुछ लोग ओवर बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर काम का। प्लीज़ ऐसा मत करो कि आप सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ही उठा रहे हो। ओके, आपको थोड़ा सा काम डिवाइड करने की ज़रूरत है, रेस्ट करो। ओके, बिकॉज़ यहाँ आपकी बहुत थकी हुई सी एनर्जीज़ भी लग रही हैं कि आप कुछ काम कुछ ज़्यादा ही लाइक कर रहे हो, जैसे कि ओवर करना कि चलो मैं घर का भी ये काम संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, प्रोफेशनल लाइफ को भी मैं हैंडल कर लूँगी। इस तरह से नहीं करनी है। अगर कोई काम दूसरा कर सकता है आपके घर में तो आप उसे दीजिए, जिम्मेदारियों को बांटिए। सेम ऑफिस में भी आपको करना है। ये नहीं है कि आपको ऑफिस में सबकी फ़ाइलें आप खुद ही करो, कोई लीव पे चला गया उसका भी पेंडिंग काम आप कर रहे हो। नहीं, जिसका जो काम है उसे सौंपिए और ओवर बर्डन नहीं लेना है, फिज़िकली भी नहीं लेना है, ना ही माइंड में आपको लेना है। ओवर थिंकिंग भी कहूँगी कि ओवर थिंकिंग से भी आपको बचने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग करियर के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए। ओके, और वो करियर में आप बहुत कॉर्नर तक मैं कहूँगी कि आ गए हो। ठीक है, तो अब गिव अप मत करना।
ठीक है। अगर आप मान लो फेल हो जाते हो एग्ज़ाम में, सपोज़ आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको जो है गिव अप नहीं करना है। इस चीज़ का भी आप जो है ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे एक्चुअली कहना चाहती हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत ही नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो। और कुछ लोगों की तो यहाँ पर इस टाइम में प्रमोशन, तरक्की के भी चांसेस हैं, आपकी जॉब भी लग सकती है। ओके, जिनकी लग जाएगी उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, और जिनकी नहीं लगती है, लेकिन आपको पता है आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एनर्जेटिक भी बहुत रहोगे। ओके, फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपकी, इन 10 डेज़ में भी काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत का फल ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। बस इतना ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। बुरी नज़र वगैरह से भी ईश्वर आपका बचाव कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हो, रिलीजियस काम भी करते हो, कुछ पूजा पाठ वगैरह, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी होगी। एंड पीस ऑफ माइंड भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही गॉड की तरफ से आप फुली प्रोटेक्टेड हो, जैसे कि मैंने कहा भी, अगर कोई आपको कोई रोकता टोकता है, बुरी नज़र लगाने के लिए कोशिश भी करता है ना, तो उसका कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, घबराना नहीं है, ठीक है। साथ ही एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है यहाँ पर। ओके, आप बैलेंस में रहकर काम करोगे, बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज आपकी रहेंगी। कुछ आप प्राइज़ वगैरह भी जीत सकते हो। ओके, अगर कोई आप कंपटीशन में एग्ज़ाम, लाइक कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, तो वो क्रैक होने के भी आपके लग रहा है अच्छे चांसेस हैं। या फिर अगर आप कोई कंपटीशन में वैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो कोई प्राइज़, ट्रॉफ़ी, अवार्ड मिलना, ये भी यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। बिज़नेस में अगर आप हो तो बिज़नेस भी आपका अच्छा ग्रो करेगा, और एक न्यू लाइफ में अब आप एंटर करने जा रहे हो जल्दी। जो भी आपकी प्रीवियस लाइफ रही है, उससे कुछ डिफरेंट लाइफ अब आपकी आगे स्टार्ट हो रही है, एक न्यू लाइफ है। ओके, मतलब अगर मान लीजिए, बिकॉज एज़ पर कार्ड्स में ये कहूँगी कि अगर अभी तक आप जॉबलेस थे, तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, अब आप एक डिफरेंट लाइफ जो है जीना स्टार्ट करोगे। अगर अभी तक आप सिंगल थे, तो अब आपकी बात फिक्स होने के चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए आया है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, बहुत ही लविंग एनर्जी है, आ रहा है या आ रही हैं। ओके, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो आपके लिए रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता, इनफैक्ट कहूँगी कि आपको मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो कहते हैं ना, जैसे आप हो वैसे मिररिंग करते हुए पार्टनर आपको इस दौरान मिल सकता है, ठीक है। और जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, वो बहुत ही मतलब कि लविंग है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही आप अगर शादी हो जाती है इससे, तो आप आगे भी करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। ओके, लेकिन हाँ, शादी का डिसीजन, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, कितनी चीज़ें अब बहुत अजीब व गरीब हो रही हैं, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ कर लेना, अपनी विज़डम का इस्तेमाल करो। भगवान जी के आशीर्वाद से आया है कोई रिश्ता, उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए। ओके, रिजेक्ट नहीं करना है कि बिना देखे कर दो, नो, मिलो, बातचीत करो, अच्छे से जांच पड़ताल करो, देन टेक द डिसीजन ऑफ मैरिज। ओके, बट यस, ये ज़रूर कहूँगी, जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी। लव है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। ओके, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है आपका एक स्टेज ऊपर रिलेशनशिप पहुंच जाए। मतलब अगर आप चाहते हो कमिटमेंट लेना अपने पार्टनर से, वेट कर रहे थे, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो शादी फिक्स होना, जैसे कह सकती हूँ, किसी किसी के लिए शायद हो जाए कि रोका सेरेमनी हो गई, या आपका ये जैसे कि सगाई वगैरह आपकी हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हो सकता है आपकी हो जाए जल्दबाजी में, लेकिन ये चीज़ें होंगी अभी। इस तरह से थोड़ा सा दिख रहा है, और कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन थे, तो अब आपका एक अलग ही जो है आत्मविश्वास कहूँगी कि बढ़ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत बैलेंस्ड हो। और अब आप किसी भी तरह की कहूँ तो कोई झिझक नहीं है अब आपके अंदर। ओके, इस तरह का भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है। तो आपको अपने बैड पास नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो अच्छी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं,
उस पर ध्यान दीजिए, थैंकफुल रहिए अच्छी चीज़ों के प्रति, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा जी धनु राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 धनु राशि के लिए। मैसेज है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ओके, अगर कोई आपको दुखियारी मिलता है, कुछ भी है, तो आपको उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। ओके, पहले खुद भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर, अपने सराउंडिंग को देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और आपको जो है एक उम्मीद रखनी है ऊपर वाले से, अपने लिए भी और दूसरों की लाइफ में भी आपको आशा की किरण लानी है, होपलेस नहीं करना है आपको दूसरों को भी, ठीक है। ध्यान रखिए। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, आपका जो उद्देश्य है, लाइफ पर्पस है, वो है आपका धरती की सुरक्षा करना। आप प्लांटेशन कर सकते हो, आप पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ कीजिए, मतलब जिस किसी भी तरह से अगर आपको लगता है आप प्रकृति की रक्षा कर सकते हो तो आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, उसमें योगदान दीजिए, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं साईं बाबा जी। नेक्स्ट इज़ ऑल इज़ वेल, वन ऑफ द असेंडेड मास्टर्स इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। कोई ना कोई आपको जो है, आप जिस किसी भी रिलीजन के हो, जो भी बिलीफ रखते हो किसी रिलीजन में, किसी गुरु वगैरह में, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही आपकी सुरक्षा हो रही है, जो कि मैंने कहा भी था, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, बुक ऑफ लाइफ, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। ओके, माना कि लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बहुत बैड सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए अपने अंदर कि अच्छी चीज़ें भी हमारे साथ ज़रूर होंगी। ओके, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि घाव नहीं भरते हैं कई बार आपके बहुत आसानी से, स्पेशली अगर कोई अपने क्लोज़ वन को खोता है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बैड चैप्टर, उसके अलावा कुछ अप्स एंड डाउन्स है, लाइक कैरियर में चल रहा है, कभी हेल्थ का इशू है, तो भी आपको ये देखना, सोचना चाहिए एक्चुअली कि अच्छाई बुराई साथ चलती है, दुख और सुख साथ में चलते हैं। अगर बुरा टाइम है थोड़ा, तो अच्छा टाइम भी जल्दी ही आपकी लाइफ में आएगा। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है धनु राशि के लिए। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन, आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, माफ़ी मांग लेना, अहंकार में मत रहना। अगर कुछ गलती करते हो, यू नीड टू गेट मैरिड सून, अगर आप अनमैरिड हो तो आपको जल्दी ही शादी करने की ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, साथ ही आपको अपने करियर पे भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। एंड दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन, अगर आप किसी से लव करते हो, किसी की तरह से मिलोगे। ओके, जैसे मैंने कहा भी, आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आ रहे हैं इन 10 डेज़ में, तो ये कहीं ना कहीं आपके सोलमेट ही है जिसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगी, जो भी डिसीजन आपको लेना हो शादी का, बहुत सोच समझ के लेना, एज़ पर टुडेज सिचुएशन ऑफ कोर्स, ठीक है। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, बेटर है कि डिटेक्टिव हायर करके डिटेक्टिव से जो है पूरी जांच पड़ताल कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए, धनु राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।